तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है। तो एंटी क्या हो जाएंगे, सबसे कम स्टेबल हो जाएंगे ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, और लास्ट में क्या चीज बची बेटा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलो इधर देखो, चलो अब ना कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी एरोमेटिक के लिए, देखो सबसे पहले जो आपका कंपाउंड है इट शुड बी प्लेनर। समझ में आ रही है बात, जब प्लेनर होगा तभी तो रेजोनेंस होगा ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज है, कंपाउंड शुड बी, अच्छा प्लेनर की बात नहीं करता हूं, साइक्लिक करता हूं। सबसे पहले कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इट शुड बी प्लेनर, इट शुड बी प्लेनर। और प्लेनर तुम जानते हो क्यों होगा, ताकि उसमें क्या होगा, कंजुगेशन हो सके। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, कम से कम sp2। sp भी होगा, लेकिन हमें हमेशा क्या ढूंढना है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखना है। क्लियर है इतनी बात। और तीसरी चीज क्या होगी इसमें बेटा, देयर शुड बी कंप्लीट कंजुगेशन। क्या होना चाहिए, देयर शुड बी कंप्लीट कंजुगेशन। और लास्ट चीज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इट शुड फॉलो, इट शुड फॉलो हकल्स रूल। और इसके लिए हकल्स रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू क्या हो सकती है, यहां पर n इजिकल टू, यहां पर n की वैल्यू 0 होगी तो पाई इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n इजिकल टू 1 तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और n की वैल्यू 2 तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर n की वैल्यू कितनी 3 तो कितने बताओ, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हर बार किस किस से बढ़ रहा है, ये 4 नंबर से बढ़ा नहीं बढ़ा, 2 पाई से शुरू करो, 4 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो। ठीक है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं आपको। क्लियर है बात। और पाई इलेक्ट्रॉन में कौन कौन सी चीजें आती हैं बताओ, एक तो ट्रू पाई इलेक्ट्रॉन तो आ गए, दूसरे जो लोन पेयर पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं वो भी किस में कन्वर्ट, किस में काउंट करोगे उसको, पाई में। क्लियर है सारी बात, ये चीज समझ में आ गई। जैसे अगर मैं बात करूं, ऐसे करके सिस्टम होता है, ये लोन पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज के साथ हो, किसी के साथ भी, या कंजुगेशन में है ये, तो देखो ये इधर को जाता और ये इधर को जाता, तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है इसका, तो ये भी पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट किया जाएगा। इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 तो ये वाले और 2 कन्वर्टिबल वाले। क्लियर है सारी बात, तो लिख लेना अपनी लैंग्वेज में वहां पर उस चीज को। अब कुछ चीजें इसके बारे में बात करते हैं हम। एंटी एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक की सारी कंडीशन फॉलो करनी है इसको, सिर्फ एक जगह जाके दिक्कत होगी, वो कौन सी होगी, हकल रूल। क्लियर है बात। अच्छा एरोमेटिक तो होगा, एंटी किसके थ्रू होगा, हकल रूल के थ्रू। क्लियर है बात, यानी कि यहां से लेके पहली दूसरी और तीसरी कंडीशन क्या है, यहां तक ये सेम है सबकी सब। ठीक है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, साइक्लिक होगा, इट शुड बी प्लेनर, प्लेनर होगा, एंड देयर शुड बी द कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब क्या होना चाहिए बेटा, रेजोनेंस होना चाहिए हर जगह। ठीक है, वेयर देयर इज अ कंजुगेशन देयर विल बी द रेजोनेंस। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, हकल रूल इसके लिए अलग हो जाता है। इसके लिए जो हकल रूल होगा, HR लिख दे रहा हूं यहां पर मैं, इसके लिए हकल रूल क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं ये, इसकी वैल्यू देखो कैसे दी जाती है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है बात। और n की वैल्यू कहां से शुरू होती है इसकी, 1 से। जब n इक्वल टू 1 है तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n इक्वल टू 2 तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की वैल्यू कितनी यहां पर 3 तो कितने इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 4 तो कितने हो गए बेटा, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। अब स्टार्टिंग कर लो, देखो यहां पर भी 4 4 का गैप आ रहा है। एरोमेटिक में कितने से स्टार्टिंग होगी, 2 से, 4 जोड़े तो 6, 2 2 6 10
14। इसका मतलब क्या है, एरोमेटिक। अगर 4 से स्टार्टिंग हुई तो क्या हो जाएगा, 4, 8, 12, 16, तो कैसे कौन से होंगे, एंटी एरोमेटिक। अब इसमें से एक भी कंडीशन मिस हुई, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, पहली, दूसरी, तीसरी, इन तीनों में से कुछ भी क्या हो गया, वायलेट हो गया, वायलेशन हुआ, ठीक है। अगर वायलेशन हुआ इन तीनों में से किसी का भी, तो इसका मतलब क्या है, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात, साइक्लिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक बन गया। उसके बाद दूसरी चीज क्या, प्लेनर नहीं है तो नॉन एरोमेटिक बन गया। तीसरी चीज क्या है, कंजुगेशन नहीं है तो नॉन एरोमेटिक बन गया। नीचे जाने की जरूरत ही नहीं है, इन तीन से पता चल जाएगा तुम्हें। ए भी कंडीशन वायलेट है, इसका मतलब कैसा है, वो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात। हकल रोल का तो कोई रोल ही नहीं होता इसमें फिर। चलिए अब आगे देखते हैं जरा इसमें। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इसके, ठीक है। 4-5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, तुम्हें मुझे बताना है। पहला तो ये हो गया, ठीक है, 1, 2, नेगेटिव। तीसरा, अपने हिसाब से जितना तुम्हें चीज़ें आती हैं ना, ये मुझे बताओ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से देखना है तुम्हें, जैसे मैं इसकी बात करूं, मैं ना इसकी बात कर रहा हूं इधर, इसको ध्यान से देखते जाओ। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज आपका किस में आ गया, कंजुगेशन में आ गया, तो जिस कार्बन के ऊपर है उसको आप क्या मान के चलोगे, अब sp2। क्लियर है बात, इसको लिख लो, कुछ भी करो, अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इसको। ए डबल बॉन्ड बी सी, ये जो नेगेटिव चार्ज है किसमें है बेटा, कंजुगेशन में। तो जो कार्बन होगा इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2, यानी कि प्लेनर है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एक जगह रुका हुआ नहीं है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है बार बार, ठीक है, तेजी के साथ। क्लियर है इतनी बात, इसको लिख लेना। रहा हूँ, लुक एट दिस। सबसे पहले तुमने देखा साइक्लिक, पहली कंडीशन पूरी। दूसरी कंडीशन में क्या देखना था, प्लेनर, यानी कि हर एक कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए था, sp2। ठीक है, यहां से शुरू करें, ठीक है, sp2। पता है ना क्यों हुआ, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, ये तो पाई है, एक हाइड्रोजन के साथ में तीसरा सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp2। ऐसे इधर देखो, पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा हाइड्रोजन का सिग्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, sp2। इसके पास क्या है देखो, 2, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, टोटल कितने सिग्मा, 4। 4 का मतलब sp और sp3, यानी कि नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर का मतलब कुछ नहीं देखना फिर तो, नॉन एरोमेटिक, ठीक है ना। क्लियर है बेटा इतनी बात। अच्छा यहाँ पर मैं लिख दूंगी तो भूल जाऊंगा, स्टेबिलिटी, इसका भी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ क्या होगा, ठीक है, इसकी बाद में बात करेंगे। अब ये कैसा दिख रहा है, ध्यान से देखो, sp2 sp2 ये तो था इतना। अभी कंजुगेशन में नेगेटिव चार्ज, तो ये भी क्या हो जाएगा, sp2। साइक्लिक है, प्लेनर भी है, क्लियर है इतनी बात, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, तीनों कंडीशन पूरी हो गई। चौथी चीज क्या थी, हकल रूल। हकल रूल कहां से शुरू होता था बताओ, 2 पाई। एरोमेटिक के लिए क्या होता था, एरोमेटिक के लिए ए लिख रहा हूं, 2 पाई, 6 पाई, फिर 4 और जोड़ो 10 पाई, इतने होते थे ना। एंटी एरोमेटिक के लिए क्या रूल था, ये 4 से शुरू होता था, 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई। क्लियर है बात। अब इलेक्ट्रॉन देखना कितने इसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और जो कि कंजुगेशन में तो नेगेटिव चार्ज भी क्या जाएगा, ये पाई में काउंट किया जाएगा, बताया था मैंने तुम्हें शुरू में। तो 2 पाई ये, 2 पाई ये, टोटल कितने पाई, 4 पाई। और 4 पाई का मतलब क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात बेटा, समझ में आ गया। अब इसको देखो, sp2 sp2, इसका भी क्या है, sp2। इसके पास 2 बॉन्ड है, एक बॉन्ड टूटा हुआ तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है, और एक हाइड्रोजन है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2 sp2। ये कार्बोकैटायन कार्बोनाइन का सब लिखा चुका हूं मैं तुम लोगों को, तुम्हें याद हो। जो कार्बोकैटायन होता है उसका हाइब्रिडेशन क्या होता था बेटा, sp2। कार्बोनाइन का क्या होता था, sp3। लेकिन जब कंजुगेशन में आ जाता है तो क्या हो जाता है, वो sp2, याद रखना है इसको, ठीक है। और कार्बन फ्री रेडिकल का भी क्या होता था, sp2। क्लियर है सारी बात। नहीं समझ में आया, अगर भूल रहे हो तो ऊपर लिख लो फिर से कॉपी के मत्थे पे। कार्बोकैटायन का क्या होता है, sp2। कार्बन आयन का क्या होता है, sp3। अगर ये कार्बन आयन किस में आ जाए, कंजुगेशन में, तो क्या बन जाता है ये, sp2, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वहां पर रुका नहीं रहेगा, वो मूव कर जाएगा वहां से, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल का भी कितना है, sp2। अब देखो, तो ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ये भी sp2 है। 2 कंडीशन कंप्लीट हो गई कि कंप्लीट कंजुगेशन है। ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट कंजुगेशन है पूरी रिंग में। चौथी चीज क्या हो गई, हकल रूल। देखो, पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है,
एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात। अब मैं तुम्हें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता रहा हूं, देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर में पता है क्या होता है, सबसे आगे कौन सा होता है, एरोमेटिक। अब एंटी है तो यानी कि सबसे पीछे चला जाएगा, स्टेबिलिटी एंटी एरोमेटिक की हो जाएगी सबसे कम, और यहां पर क्या जाएगा बेटा, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात। ए से एरोमेटिक, ए से एंटी एरोमेटिक, एन से नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तीसरा, उसके बाद में कौन सा, पहला, उसके बाद में दूसरा। सबसे ज्यादा कौन सा आ गया, तीसरा सबसे आगे स्टेबिलिटी में, फिर पहला, उसके बाद में दूसरा। ठीक है, चलिए बेटा इधर देखते हैं जरा। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक का पता लगाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है तुम्हें, आपका जो स्ट्रक्चर है दैट शुड बी द साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। तो सबसे पहले चीज देख ली, सारे के सारे साइक्लिक हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज क्या देखोगे, हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा जिसके पास, सबके पास सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, sp3 होगा। यहां पर हर एक कार्बन का क्या है बेटा, sp3। नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर का मतलब नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इस वाले कार्बन के पास देखो कोई डबल बॉन्ड है क्या इनके पास, इस वाले कार्बन के पास नहीं है, तो दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, sp3। sp3 होने का मतलब क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, इधर देखो, इसके और इसके पास क्या है, sp3 है ना ये, तो दिस इज sp3। अब देखो, जब ये sp3 है तो sp3 का मतलब क्या है, नॉन एरोमेटिक। दिस इज ऑल्सो द नॉन एरोमेटिक। क्लियर है बात इतनी। साइक्लिक है, sp2 ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, कंप्लीट कंजुगेशन भी, और ये नेगेटिव चार्ज किस में है, रेजोनेंस में, तो क्या होंगे ये, sp2 हो जाएंगे। क्लियर है सारी बात। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, तीन कंडीशन पूरी होंगी। अब क्या देखने हैं हमें, पाई इलेक्ट्रॉन। दो तो ये हो गए, दो पाई इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के साथ भी क्या है, दो दो इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते हैं, जब कंजुगेशन में आता है उनको क्या काउंट करते हो आप, पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए, 6 पाई। और 6 पाई का मतलब देखो यहां लिखा पड़ा है, एरोमेटिक के अंदर आ गया। ठीक है, तो दिस इज एरोमेटिक। क्लियर है बात इतनी। इधर आते हैं, सही है, sp2 sp2 sp2, ये तो पक्के sp2 हैं कि ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है। देखो ए डबल बॉन्ड भी सी के पास, तो जब ये कंजुगेशन में ये भी क्या बन गया, sp2, यानी कि सारे के सारे क्या हैं यहां पर, सारे के सारे आपके कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पूरा मॉलिक्यूल आपका कैसा है, प्लेनर तो है। ठीक है ना। अब लास्ट चीज क्या बची है, हक्कल रूल। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 पाई। और 4 पाई का मतलब क्या होता है बेटा, एंटी एरोमेटिक। तुम खुद देखो, तुमने जिसने जो बताया था खुद चेक कर लो अपने आप क्या कर रहा था तुमने। ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो गया ये। इसकी बात करते हैं, सबके सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं क्योंकि सबके पास डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या देखोगे आप, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास डबल बॉन्ड, कहीं से भी शुरू कर लो, कंप्लीट कंजुगेशन तो है। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो, अच्छा एक बॉन्ड में 2, तो 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई। और 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक। करेक्ट कर लो अपने आप को। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो क्या है, सबके सब sp2 हैं। ठीक है, कंडीशन दूसरी कंप्लीट। पहली कंडीशन तो साइक्लिक था, दूसरी कंडीशन सबके सब क्या है आपके sp2। sp2 का मतलब प्लेनर हो गया। अब तीसरी चीज क्या है कि कंप्लीट कंजुगेशन है, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात। ये सब घूम के जाएगा, जब घूम के जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं, 2 पाई। और 2 पाई का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गई सारी बात, बस हो गया। इधर देखो, पहली कंडीशन पूरी, सब में पहली कंडीशन तो पूरी है, तो देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तुम्हें क्या देखना, प्लेनर। ठीक है, कि ये प्लेनर है पूरा मॉलिक्यूल, नहीं है। यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज ने सारे कार्बन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो नॉन एरोमेटिक हो गया, नॉन एरोमेटिक।
sp2 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 sp2, इसके पास एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब sp3। तुम्हें खुद निकाल लेना, वो तुम्हें पता है ना 4 सिग्मा बॉन्ड इस टाइप से, तो sp3 इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। इसको देखो, ये वाला और ये वाला क्या है बेटा, sp3। अब चेक करते जाओ जिसने जो बोला था sp3, तो कैसा हो गया ये, नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। नेक्स्ट चीज देखो, ये sp2। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है आपका कार्बन आयन क्या होता है, sp3 होता है, लेकिन जब कंजुगेशन में आ जाए कार्बन आयन तो क्या बन जाता है वो कार्बन, sp2। ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास कंप्लीट कंजुगेशन भी है, इसकी वजह से ये सब क्या हो गए, कार्बन sp2 हो गए। और sp2 होने का मतलब क्या था, अब आगे जाते हैं हम, ठीक है, प्लेनर हो गया, sp2 मतलब प्लेनर हो गया। अब लास्ट चीज क्या बची हमारी, हकल रूल। हकल रूल में इलेक्ट्रॉन गिनो बेटा, 2 पाई ये, एक बॉन्ड में 2 पाई और 2 पाई 4 पाई और एक नेगेटिव चार्ज में 2, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। समझ में आ गई सारी बात। अब तुम चेक कर लो किसने क्या कहा था। इसको देखो, सबके सब sp2 हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं सीधे सीधे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई। और 4 पाई का मतलब एंटी एरोमेटिक। बेटा जो एरोमेटिक होगा और एंटी एरोमेटिक, फिर से लिख रहा हूं मैं यहां पर। एरोमेटिक में कहां से स्टार्टिंग होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की, 2 पाई, और आगे करो 6 पाई, और आगे करो 10 पाई। इसमें क्या हो जाएगा बताओ, 4 पाई से स्टार्टिंग होगी, 4 बढ़ाते जाओ, 8 पाई, 12 पाई। क्लियर है इतनी बात, बस इसको दिमाग में रखना है तुम्हें, ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहां पर, sp2 देखें। यहां पर एक ये देखो, sp2 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 sp2, अच्छा कार्बोकैटायन है तो sp2, इसके पास क्या है ये sp3, और sp3 होने का मतलब नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करें, सबके सब sp2 हैं, साइक्लिक भी है, हाँ। अब हकल रूल देखना है तुम्हें, 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एंटी एरोमेटिक, ठीक है। इसके पास आते हैं, अब देखो क्या है, sp2 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 sp2, sp3 हो सकता है, लेकिन देखें कंजुगेशन में होगा तो क्या बन जाएगा वो sp2। ए डबल बॉन्ड सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब सब कंप्लीट कंजुगेशन भी है, सब कुछ है, sp2 भी है। अब देखने क्या, पाई इलेक्ट्रॉन, हकल रूल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 4 नेगेटिव चार्ज के साथ 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। इसको देखो, साइक्लिक है, sp2 है सबके सब, ठीक है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास पॉजिटिव। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 6 का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है, सबके सब sp2 यहां पर, ये sp3 हो सकता था, ठीक है, लेकिन देखिए कंप्लीट कंजुगेशन में ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड भी सी के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है, हो गया। अब क्या चीज फॉलो करनी है आपको, हकल रूल। हकल रूल क्या कहता है, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 से शुरू होता है तो एंटी एरोमेटिक होता है, 4 के बाद 4 जोड़ दो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये लिखा है, वैसे यहां पर लिख दिया मैंने, बेटा क्लियर है इतनी बात। लास्ट मतलब 21वां, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट। sp2 बस यहां पर कंडीशन यहां तक सेम थी, यहां पर क्या था नेगेटिव, यहां पर क्या आ गया पॉजिटिव। अब देखो तो sp2 हो गया, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, सब कुछ है। अब क्या चीज बची, पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन गिनना कितने हैं इसके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक हो गया। लास्ट को देखो, sp2 यहां पर जब आया तो क्या बन गया, sp3, इसका मतलब नॉन एरोमेटिक। सारी बातें समझ में आ गई आप लोगों के, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ एक और बची, उसको भी समाप्त करते हैं, चलते हैं, 3 4 एग्जांपल और बचे हैं नॉन एरोमेटिक। अब देखो दूसरे कौन से बेटा, आपके मल्टी साइक्लिक कंपाउंड। मल्टी साइक्लिक कंपाउंड को चेक करने का 2 तरीके हैं। पहला क्या है, चेक द आउटर पेरीमीटर, ठीक है, और उसमें क्या चीज़ चेक करनी है आपको, पाई इलेक्ट्रॉन। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन हकल रूल फॉलो कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात। हकल रूल में तुम्हें पता ही है, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, 4 4 जोड़ दो एरोमेटिक वाला बन जाता है। फिर से लिखूंगा, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का हकल रूल। ये क्या कहता है बेटा, एरोमेटिक में 2 पाई से स्टार्टिंग होगी, फिर 4 जोड़ो तो कितना हो गया, 6 पाई, फिर 4 और जोड़ो 10 पाई, फिर 4 और जोड़ो 14 पाई।
ठीक है, अब इसकी बात आते हैं, हम इधर करते हैं। सही है, यहां पर किससे स्टार्टिंग होती है? 4 पाई से, फिर 8 पाई, फिर 12 पाई, फिर 16 पाई, खत्म। ठीक है, अब क्योंकि साइक्लिक है, सब कुछ है, कंप्लीट कंजुगेशन सब कुछ देखना पड़ेगा आपको, लेकिन आउटर पेरीमीटर में। ठीक है, मल्टीसाइक्लिक कंपाउंड है, पहला क्या चीज चूज की मैंने? आउटर पेरीमीटर में सारे के सारे पाई इलेक्ट्रॉन ना। तो कितने हैं इसके पास बताओ? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 5 बॉन्ड है। अच्छा 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, पहली चीज। अच्छा दूसरी चीज तो मैं एक चीज और देखनी थी, वो क्या थी? क्या कंप्लीट कंजुगेशन है? ए डबल बॉन्ड बी सी के पास डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास डबल बॉन्ड। समझ में आ गई सारी बात? ठीक है, तो कंप्लीट कंजुगेशन भी है। अब कंप्लीट कंजुगेशन इसका मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन है का मतलब एरोमेटिक। और बेटा ये जो चीज़ है ना, इसको क्या बोलते हो आप? नेफ्थलीन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्थलीन। तो मैं याद भी रहना चाहिए इसका स्ट्रक्चर। तो नेफ्थलीन इज द एरोमेटिक कंपाउंड। इसको देखो, कंप्लीट कंजुगेशन है सब में। आउटर पेरीमीटर में देखना कितने पाई इलेक्ट्रॉन, यहां से शुरू कर रहा हूं। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 12 पाई इलेक्ट्रॉन। और 12 पाई इलेक्ट्रॉन किस कैटेगरी में जाके गिरता है? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात? अब इस पे आते हैं, थर्ड वाले पे। ठीक है, सब कुछ कंप्लीट कंजुगेशन है। आउटर पेरीमीटर के पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, यहां से शुरू कर रहे हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7, 7 पाई इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी 7 बॉन्ड का मतलब, ठीक है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। और किस में जाके गिर रहा है वो? एरोमेटिक। ठीक है, अब इसको देखो, कंप्लीट कंजुगेशन है। अब क्या चीज देखनी है आपको? पाई इलेक्ट्रॉन। यहां से शुरू करते हैं, एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बॉन्ड का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हो गया? एरोमेटिक। अब इस पे आते हैं, दूसरा तरीका क्या था? चेक द रिंग ऑफ मैक्सिमम कार्बन एटम। ठीक है, इफ दिस रिंग इज एरोमेटिक देन द कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, इफ दिस रिंग इज नॉन एरोमेटिक देन द कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात? ठीक है, तो अब इधर ध्यान से देख लो क्या हो रहा है। अब आउटर ये वाली तो रिंग काउंट करोगे आप, सबसे बड़ी यही है, इसके पास 4 हैं, इसके पास 6 हैं। अब देखो ये तो बेंजीन जैसा बन गया, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एरोमेटिक। क्लियर है सारी बात? अब एक कंपाउंड और देने जा रहा हूं, तो मैं बताना है वो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा है ये। इसको बनाओ और बताओ। अब देखो, सिंगल रिंग वाले कंपाउंड जो होते हैं आपके, वो मल्टी साइक्लिक थे, ये सिंगल साइकिल है। ठीक है, अब इसमें देखो, तुमने देखा यहाँ पर कितने, सब कुछ चेक कर लिया तुमने, और यहाँ पर क्या देखा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, यानी कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन। तुमने क्या बोल दिया इसको? तुमने बोला हुआ एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये एंटी एरोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन हो जाता है, जिसकी वजह से अपने आप को किस शेप में कन्वर्ट करता है ये अपने आप को? टब शेप्ड। और क्या बना लेता है ये? देखो टब जैसा बना लिया ऐसे करके इसने। ठीक है, यहां पर बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, फिर यहां बॉन्ड। अब ये टब शेप्ड में आ गया। और टब तुमने देखा ना कैसा होता है? अगर ये टब शेप्ड है तो कैसा होगा? ठीक है, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर का मतलब नॉन एरोमेटिक। अच्छा एक क्वेश्चन और है, तुम बताओ बेटा, तुम, ये पहले स्टेबल था, अब स्टेबल हो गया? समझ में आ गई थोड़ी सी बात अब? ठीक है, इसको तुम्हें याद रखना है, दिमाग में रखना है। ये लास्ट में जो करा रहा हूँ ये मतलब थोड़े से अलग हैं, इनको दिमाग में रखना है। इसको देखो, ये भी एन्युलिन है ना, सिंगल रिंग कंपाउंड है। अब देखो एन्युलिन कैसे लिखते हो आप इसको तुमने एन्युलिन क्या लिखोगे? कितने कार्बन है इसके पास? 8, एन्युलिन 8 लिख दोगे ब्रैकेट में। ठीक है, चलो उधर देखो, अब उधर तक नहीं आना यार हमें एन्युलिन्स में। तुम कह रहे होगे 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तुमने कहा एरोमेटिक, मैंने कहा नहीं है एरोमेटिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें भी एंगुलर स्ट्रेन होता है। अब यहाँ पर जब बॉन्ड लगा देते तो sp2 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी। यहाँ पर बॉन्ड है क्या? यहाँ पर अब नहीं है। तो इसमें क्या होता है? ये वाले जो मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है, ये पूरा क्या होता है? एक अबव द प्लेन चला जाता है, और एक, ये मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन ऊपर आ गया, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है? थोड़ा सा नीचे को चला जाता है। तो ये वाला सिस्टम जो होता है ना, ऐसे ट्विस्ट हो जाता है ऐसे करके थोड़ा सा। जब ऐसे ट्विस्ट हो गया, प्लेनर हो गया कि नॉन प्लेनर? और जैसे ही नॉन प्लेनर हुआ तो क्या बन गया? ये
नॉन प्लेनर। ठीक है, अब ये नॉन प्लेनर तुम बना लेना दूसरा स्ट्रक्चर, तुमने यहां पर कर लिया होगा, बगल में दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बना लेना। तो ये क्या बन गया बेटा, नॉन प्लेनर, यानी कि दिस इज नॉन एरोमेटिक। अब इसमें देखो, मैंने तुमसे कहा यहां पर बॉन्ड था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, बॉन्ड हट गया तो क्या हो गया, नॉन प्लेनर, ट्विस्ट हो गया ऐसे करके। ठीक है, क्योंकि एंगुलर स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा हुआ कि वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया ऐसे करके, तो क्या बन गया वो, एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक। अब इसकी बात करते हैं। अब बताओ यहां पर क्या है, ये एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब बॉन्ड तो मौजूद है ना, बॉन्ड मौजूद है तो क्या हो गया, जो था वही रहा, इस बॉन्ड ने ट्विस्टिंग नहीं होने दी ना। समझ में आ गई बात, अब क्लियर है। अब इस कार्बन के बीच में डायरेक्टली बॉन्ड जोड़ दूं या ऑक्सीजन लेके बॉन्ड जोड़ दूं, बॉन्ड तो जुड़ गया ना बीच में, तो क्या बन गया ये 10 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो गया ये एरोमेटिक। समझ में आ गई सारी बात, यानी कि इसके बीच में बॉन्ड होगा तो क्या होगा एरोमेटिक, अगर बॉन्ड नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, ट्विस्ट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, बस हो गया।